गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर विच प्रमोट करोजन। जो प्रमोट करते हैं, प्रमोट का मतलब बढ़ावा देते हैं। फर्स्ट है इसमें रिएक्टिविटी। अब जो जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी मेटल उतना ही ज़्यादा उसका कोरोजन होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उतनी ज़्यादा ऑक्साइड या सल्फाइड और या कार्बोनेट बनाएगी, जिसकी वजह से उसका कोरोजन होगा। मोर द reactivity of a metal, more will be its corrosion। जितनी ज़्यादा कोई मेटल रिएक्टिव होगी उतना ही ज़्यादा उसका कोरोजन होगा। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? कोरोजन होगा। द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी the presence of impurity in the metal enhance its एनहेंस का मतलब होता है बढ़ावा देना। जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? कोरोजन होगा। थर्ड है एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर तो देखो मेन फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं कोरोजन को। एयर एंड मॉइस्चर एक्सेलरेट द कोरोजन। और गैसेस होती हैं जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, वो किसका काम करती है? कैटालिस्ट का। एयर एंड मॉइस्चर, air and moisture accelerate the corrosion। अब गैसेस हैं, गैसेस एयर से आएगी जो जैसे कि लाइक CO2 एंड SO2 एक्ट एज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब है ये कोरोजन के रेट को बढ़ाएंगी। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। द presence of electrolyte increase the rate of corrosion। अब जो मेटल है वो ज़्यादा कोरोइड होती है सैलाइन वाटर में, जो नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है, देन इन नॉर्मल वाटर। ए मेटल गेट मोर कोरोइड इन सैलाइन वाटर इन सलाइन। सलाइन का मतलब होता है नमकीन पानी, खारा पानी। ए मेटल गेट मोर क्लोराइड्स इन सलाइन वाटर देन इन नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर की बजाय। फिर है स्ट्रेन इन मेटल। स्ट्रेन होता है जैसे स्क्रैचेस हों, कट हों, बेंड्स हों, उन पे ज़्यादा कोरेजन होता है भाई। क्योंकि वहाँ पे जो वाटर है, वाटर भी ज़्यादा कलेक्ट होगा, और जितना ज़्यादा वाटर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा? कोरोजन। कोरोजन इज मोर in a metal having
cuts, scratches and at the bends। जो मोड़ होते हैं भाई मेटल में उन पे ज़्यादा कोरोजन होता है, प्लेन मेटल में कम होता है। जितने स्क्रैचेस ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा कट होंगे, उतने ज़्यादा कोरोजन होगा। नेक्स्ट है अपना प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को रोकने के मेथड्स। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, फर्स्ट है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर का मतलब क्या होता है? जो रुकावट पैदा करता है। तो जो मेटल सरफेस है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। क्या करेंगे? कैसे मेटल सरफेस को प्रोटेक्ट कर देंगे? किससे? एयर और वाटर से। बैरियर प्रोटेक्शन में क्या किया जाता है? इन दिस मेथड metal surface is protected from air and moisture. This can be done by, फर्स्ट क्या किया जाता है? हम पेंट अप्लाई कर देते हैं, ग्रीस अप्लाई कर देते हैं सरफेस पे। मेटल सरफेस इज कवर्ड विद पेंट। पहला कैसे बैरियर प्रोटेक्शन में क्या किया जाता है? मेटल सरफेस को प्रोटेक्ट किया जाता है एयर और मॉइस्चर से। कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट मेथड है बाय अप्लाइंग पेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, और इससे क्या होगा? वो एयर और वाटर से प्रोटेक्ट हो जाएगा। मेटल सरफेस is covered with paint to protect it from air and moisture। एयर और मॉइस्चर से बचाने के लिए, वायु और नमी से बचाने के लिए मेटल सरफेस को पेंट से कवर कर दिया जाता है। सेकंड क्या है? बाय अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, उसे भी एयर और वाटर से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। थर्ड, कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है भाई? क्या करेंगे? मेटल सरफेस को कवर कर देंगे मोर कोरोइडिंग मेटल से। जैसे कि क्या होगी? मोर कोरोइडिंग से कर सकते हैं। इसमें वो नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे। मोर कोरोइड होगा जिसका मोर रिएक्टिव मेटल से कवर कर देंगे। फिलहाल ये बैरियर प्रोटेक्शन में है हमारा। इसमें क्या करेंगे? मेटल को प्रोटेक्ट करेंगे। मेटल के ऊपर एक ऐसी मेटल की परत लगा देंगे जो नॉन कोरोइडिंग है। बाय कवरिंग द सरफेस ऑफ मेटल बाय नॉन कोरोइडिंग मेटल, लाइक जिसको जंग नहीं लगता भैया, ऐसी मेटल से कवर कर दिया जाएगा। ऐसी मेटल कौन कौन सी हैं? जैसे क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा। क्रोमियम एंड निकल बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके क्या करेंगे? मेटल के सरफेस पे हमने क्रोमियम की परत लगा दी। क्रोमियम को भाई जंग नहीं लगता है, संक्षारण नहीं होता है इसका, तो अपनी जो नीचे वाली मेटल है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। सेकंड अपना सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सेकंड मेन है सैक्रिफिशियल। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? त्याग देना। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, इसमें क्या करेंगे? जो मेटल सरफेस है उसको कवर कर देंगे मोर एक्टिव मेटल से, जो मैं आपको बता रहा था। मोर एक्टिव मेटल होगी तो वो क्या करेगी? मेन मेटल को प्रोटेक्ट करेगी, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और जो अपनी मेन मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन खोने से बचाएगी। तो इस तरह से जो एक्टिव मेटल है वो तो धीरे धीरे क्या होगी? विलुप्त हो जाएगी, और मेन मेटल हमारी
प्रोटेक्ट हो जाएगी। क्या होगा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में? इन दिस मेथड metal surface is covered with more एक्टिव मेटल। मेटल सरफेस को कवर कर देंगे मोर एक्टिव मेटल से। अब जो मोर एक्टिव मेटल है वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। मोर एक्टिव मेटल itself lose electron and get consumed, समाप्त तो होती रहेगी वाइल, जबकि द मेन मेटल, जो अपनी मेन मेटल है वो क्या हो जाएगी? प्रोटेक्ट हो जाएगी। मेन मेटल गेट प्रोटेक्टेड, जो नीचे वाली मेटल है वो अपनी प्रोटेक्ट हो जाएगी। अब जो प्रोटेक्शन है आयरन की जिंक के साथ, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जिंक की लेयर अप्लाई कर देंगे। द प्रोटेक्शन ऑफ आयरन विद जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। इसमें क्या होगा? जब भी जिंक सरफेस कांटेक्ट में आएगा एयर और मॉइस्चर के, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेगा ये। व्हेन जिंक सरफेस कम इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, जैसे ही जिंक सरफेस कांटेक्ट में आएगा एयर और मॉइस्चर के, इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ZnCO3 and ZnOH twice on its सरफेस। अपने सरफेस पे इसकी लेयर इकट्ठी कर लेगा भाई। क्या किया हमने? आयरन सरफेस के ऊपर जिंक की कोटिंग लगा दी। जिंक जैसे ही एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, ये अपने ऊपर एक लेयर लगा लेगा, जो क्या करती है? इसके कोरोजन को रोकती है। विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर कोरोजन। तो ये अपना कौन सा हुआ? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, क्योंकि ऊपर वाली मेटल क्या कर रही है? सैक्रिफाइस कर रही है। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन और कैथोडिक प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन और कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेन मेटल को क्या बना दिया जाता है? कैथोड बना दिया जाता है। इस मेथड में क्या करेंगे? हम मेटल सरफेस को कनेक्ट करेंगे किसके साथ? ये मान लिया मेटल सरफेस, अपना मेटल सरफेस, इसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ? जोड़ेंगे मोर एक्टिव मेटल। अब जो मोर एक्टिव मेटल है वो लूज करेगी इलेक्ट्रॉन की, किसकी तरह बिहेव करेगी? लूज, इलेक्ट्रॉन का लॉस एनोड पे, जबकि ये क्या बन गया? कैथोड। इस तरह से क्या होगा? ये मेटल धीरे धीरे विलुप्त होती रहेगी, जबकि जो अपनी मेन मेटल है वो क्या हो जाएगी? प्रोटेक्ट। तो इस मेथड में क्या किया? मेटल सरफेस इज कनेक्टेड विद मोर एक्टिव मेटल, या तो डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है और थ्रू वायर्स। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? उनका जो भी ऊपर के जो पिलर्स होते हैं, उनमें जो आयरन की रोड्स होती हैं, सरिया बोलते हैं जिसको, उसको क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? मोर एक्टिव मेटल। जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? मैग्नीशियम अपना धीरे धीरे समाप्त होता रहेगा और जो अपना आयरन है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्या किया जाएगा? इन दिस मेथड मेटल is connected with more active metal directly or with wire। जोड़ दिया हमने मोर एक्टिव मेटल को किसके साथ? अपनी मेटल के साथ। देखो, इन दिस मेथड मेटल इज कनेक्टेड विद मोर एक्टिव मेटल डायरेक्टली और थ्रू वायर्स। जो मोर एक्टिव मेटल है वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और क्या करेगी? एनोड की तरह बिहेव करेगी।
The more active metal itself lose electron and behave as anode, while the जो अपनी मेटल है मेन मेटल बिहेव एज कैथोड। जो अपनी मेन मेटल है कैथोड बना दिया, इसलिए कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। मेन मेटल किसकी तरह बिहेव कर रही है? कैथोड की तरह, ये प्रोटेक्ट हो जाएगी। while the main metal behave as cathode and get protected. This protection is called, क्या बोलते हैं इस प्रोटेक्शन को? कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोड बनाकर प्रोटेक्ट करना। अब जो आयरन ऑब्जेक्ट है उनको किन के साथ कनेक्ट किया जाता है? मैंने अभी बताया था मैग्नीशियम के साथ। द आयरन ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद मैग्नीशियम टू प्रोटेक्ट इट, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट एक टॉपिक रहता था इसमें हमारा, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन। इसकी न्यूमेरिकल में आवश्यकता होगी, और वैसे भी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। क्या करेगा वो? कोई सेल दे दिया आपको, मान लिया अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही लेते हैं, Zn+Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये ओवरऑल रिएक्शन है। वो कह रहा है रिप्रेजेंट करो। तो सबसे पहले दोनों हाफ सेल के बीच में क्या आता है? डबल वर्टिकल लाइंस आएंगी, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी? साल्ट ब्रिज, जो होता ही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो मेटल पहले सॉलिड स्लैश मेटल आयन, इसकी कंसंट्रेशन जो भी दे रखी है भाई, ठीक है। देखो बीच में क्या है? साल्ट ब्रिज। दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल याद करेंगे। जिंक आयन में बदलता था, ये एनोड था। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन आया? एनोड। राइट हैंड साइड में कैथोड। एनोड पे क्या होता है? मेटल किस में बदलती है? मेटल आयन में। तो पहले मेटल फिर मेटल आयन। कैथोड पे क्या होता है भाई? पहले मेटल आयन फिर मेटल। ये अपनी रिप्रेजेंटेशन होगी। देखो यहाँ मेटल किस में बदल रही है? मेटल आयन में। पहले मेटल फिर मेटल आयन। लेफ्ट हैंड साइड में कौन रिप्रेजेंट हुआ? लेफ्ट हैंड साइड में एनोड। राइट हैंड साइड में आयन किस में बदल रहा है? न्यूट्रल में। पहले आयन फिर न्यूट्रल। ये क्या है? कैथोड। जो डबल वर्टिकल लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? साल्ट ब्रिज को। आज के लिए आप इतना ही करेंगे। इसी के साथ ये यूनिट हमारी पूरी होती है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल्स का होगा। तो सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक कल ओपन करके रखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।